अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू घर का जायका विद सायका। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल कद्दू। नरम, खुशबूदार और जायके से भरपूर दाल कद्दू ऐसी रवायत पसंद डिश है जो घर के सादा मसालों से भी लाजवाब बनती है। ठंडा, रसीला और जायके से भरपूर ये दाल कद्दू इतना लजीज है कि आप तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। दाल कद्दू की ये रेसिपी इतनी शानदार है कि आपने इससे पहले शायद ही इस अंदाज में खाई हो। घर के मसालों से बनी ये रेसिपी आपके खाने का लुत्फ बढ़ा देगी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अंदाज भी अपना और तरीका भी अपना। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी। ये 1 कप चने की दाल है। इसे अच्छी तरह साफ करके धो लिया है और भिगो दिया है। अब इसे बॉईल करेंगे। इसके लिए हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे। दाल के हिसाब से नमक डालेंगे। मैंने क्वार्टर टीस्पून नमक शामिल किया है और हल्की आंच पर पकाएंगे ताकि दाल अच्छी तरह गल जाए लेकिन दाना टूटने ना पाए। हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला 1/4 चाय का चम्मच, सूखा धनिया 1/4 चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 2 चुटकी, सुरख मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच। कद्दू को छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 2 छोटे साइज की प्याज बारीक काट ली हैं। 2 टमाटर बारीक काट लिए हैं। 3 अदद हरी मिर्चें बारीक काट ली हैं। ग्रेट किया हुआ 1 बड़ा खाने का चम्मच अदरक। अब एक कढ़ाई में हस्बे ज़रूरत तेल गरम करेंगे। जब तेल गरम हो जाए तो उसमें प्याज डालकर हल्की आंच पर फ्राई करेंगे। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो उसमें टमाटर, अदरक और हरी मिर्चें डालकर भूनेंगे। हल्की आंच पर पकाने से जायका भी अच्छा आता है और मसाला भी नहीं जलता। अब इसमें तमाम मसाले यानी नमक, सुरख मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया और हल्दी शामिल करेंगे। थोड़ा सा पानी शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर ढक्कन देकर पकाएंगे। हल्की आंच पर मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। अगर थोड़ी कसर हो तो कुछ देर मजीद ढक्कन देकर पकाएंगे। चंद मिनट के बाद चेक करेंगे। अब टमाटर अच्छी तरह मैश हो चुके हैं और मसाला भी अच्छी तरह भुन चुका है। अब इसमें कद्दू शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे। कद्दू को 2 से 3 मिनट मसाले में भूनेंगे। फिर ढक्कन देकर हल्की आंच पर पकाएंगे। दो से 3 मिनट बाद दोबारा चेक करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे। कद्दू को चेक करेंगे और उसी हिसाब से पानी शामिल करेंगे ताकि कद्दू अच्छी तरह गल जाए। मिक्स करके ढक्कन दे देंगे और हल्की आंच पर पकाएंगे। साथ ही दाल को भी चेक करेंगे। जब दाल गल जाए तो उसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब दोबारा चेक करेंगे। देखें, कद्दू भी अच्छी तरह गल चुका है। अब इसमें उबली हुई दाल शामिल करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दाल को आखिर में शामिल करेंगे ताकि वो ज़्यादा गल ना जाए और दाना दाना अलग नज़र आए। मिक्स करने के बाद ढक्कन दे देंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह यकजान हो जाएं। गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे। 5 मिनट के बाद चेक करेंगे। देखें, हमारी मज़ेदार दाल कद्दू तैयार हो चुकी है। अब इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी, 1 चम्मच सिरका या नींबू का रस और हरा धनिया शामिल करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे।
बहुत ही शानदार और जायके से भरपूर ये दाल कद्दू तैयार हुआ है। ये मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। एक बार बनाए इंशाल्लाह उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आप इस दाल कद्दू को प्याज टमाटर के सलाद और ताजा पुदीने की चटनी के साथ भी पेश कर सकते हैं। अगर इसके साथ ताजा तंदूरी रोटी या गर्मा गर्म पराठा हो तो इसका जायका और भी दुबाला हो जाता है। ये दाल कद्दू एक शानदार डिश है जो हर नवाले को यादगार बना देगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।